नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी भाषा देश की आशा यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए हिंदी में हम व्याकरण स्टार्ट किए हैं। पहले क्या व्याकरण में हमने संज्ञा देखा, लिंग देखा, लिंग और वचन हो चुका है। आज हम देखेंगे कारक। क्या देखेंगे? कारक। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपको सारे वीडियो मिलते रहें, सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा करने का प्रेरणा मिले। स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित सब हम देखेंगे। सीटेट के पेपर के लिए अगर इतना जितना वीडियो हम दे रहे हैं इतना आपने देख लिया तो दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो एक जगह ही प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक देखो, कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, किससे? क्रिया से होता है, और उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले, परसर्ग मतलब बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। परसर्ग मतलब प्रत्यय का ही विकसित रूप परसर्ग है, रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। कितने? 8। कितने? 8। तो सबसे पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं इसे देखेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। इसी तरह से 8 प्रकार देखेंगे। कर्ता कारक वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता है क्योंकि राम मारा, क्रिया करने वाला राम ही है, इसलिए वह कर्ता है। इसका परसर्ग ने है। क्या है? परसर्ग कहो या विभक्ति, क्या है? ने। तो राम ने श्याम को, तो हमें को नहीं पहले देखना है, ने। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। दूसरा देखेंगे कर्म कारक। क्या? कर्म कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। यहाँ कर्ता राम है और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? को का। राम ने श्याम को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता की विभक्ति या परसर्ग ने है, कर्म की को। तीसरा देखेंगे करण कारक। करण कारक का अर्थ क्या है? साधन। करण कारक मतलब
साधन संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतएव बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह हैं। चिन्ह है से, क्या है? से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि। क्या है? से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना। ये हो गए करण कारक की विभक्ति या परसर्ग। चौथा देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी को पुस्तक दी। वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान और उसका चिन्ह को है। क्या है? को। विद्यार्थी को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए होता है। पांचवा प्रकार है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथक अथवा तुलना का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया। दूसरा, मैं जोशी से आशुलिपि सीखता हूँ। मैं जोशी से आशुलिपि सीखता हूँ। यहाँ पर पहले वाक्य में मैं अल्मोड़ा से आया, एक स्थान से एक व्यक्ति अलग हुआ। दूसरे में क्या है? से, पहले के व्यक्ति क्या है? से, और दूसरे में मैं जोशी से, यहाँ भी से ही है। आशुलिपि सीखता हूँ, इसमें दो विभक्ति बताई गई। अपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों में से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छठवां संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अनीता सुरेश की बहन है। अनीता सुरेश की बहन है। यहाँ की परसर्ग चिन्ह अनीता और सुरेश के भाई बहन होने के संबंध को प्रकट किया है या करता है। संबंध कारक के परसर्ग चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है, जो यहाँ नहीं दिया गया है। सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इससे परसर्ग कारक चिन्ह में, घर में, पर है। जैसे उमेश लखनऊ में रहता है। कहाँ पे? लखनऊ में रहता है।
मोहन छत पर बैठा है। सोहन बेंच पर बैठा है। पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो में और पर अधिकरण कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग हैं। उम्मीद करती हूँ कि सातों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। एक बार ओरली दोहरा देती हूँ, फिर अगले पेज पे चलती हूँ। कारक वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया या संग से होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की विभक्तियों को उन्हें उसे कारक कहते हैं। क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग या बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। सामान्यतः परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप ही हैं। कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं या 8 प्रकार होते हैं। 8 कारक के 8 प्रकार माने जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नेक्स्ट पेज पे है, अभी बताती हूँ। अभी देख लेते हैं कर्ता। विभक्ति के साथ देखें तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से और संबोधन का की के, रारी रे, अधिकरण में पर। अब यहाँ पर संप्रदान और करण दोनों की विभक्तियाँ से हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? करण में संज्ञा हथियार के रूप में उपयोग होगी और अपादान में एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग होगी। जहाँ अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। जहाँ पर किसी संज्ञा के द्वारा कोई कार्य करवाया जाएगा वहाँ पर करण कारक होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ वहाँ पर दिया था उदाहरण में पर का, तो में का उदाहरण पीछे था और पर का उदाहरण यहाँ पर पुस्तक मेज पर है। ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण है। 8वां है संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, देखो हे राम, राम के बाद कौन सा चिन्ह लगा? विस्मयादिबोधक। ये क्या है? संबोधन। रक्षा करो, अरे मूर्ख, संभल जा। अगला, ओ लड़कों, खेलना बंद करो। तो ये विस्मयादिबोधक के चिन्ह पहले जो है वो क्या है? प्रकट करने वाले चिन्ह, संबोधन कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह। उम्मीद करती हूँ आपको कारक समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम का टॉपिक लेकर आएंगे। ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।